और पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने 18 सिटी को न केवल ICCC के साथ बल्कि सेफ सिटी के साथ जोड़ने जा रहा है। 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसको हम लोग सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। 762 नगर निकाय के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर इसमें लगभग 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। 7 करोड़ की आबादी, अनुमान करिए देश के अंदर कितने राज्यों की आबादी 7 करोड़ होगी। मामुश्किल 4-5 राज्य हैं, शेष की आबादी 7 करोड़ से कम है। दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होगी? उंगली में गिने जाने वाले हैं। और इतनी आबादी हमारे नगर विकास यानी नगर निकाय के अंदर निवास करती है। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप सोचिए, 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं। और मतदाता, याद करिए कि इतनी 4 करोड़ 32 लाख तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, तमाम देशों की आबादी नहीं है। जितने हमारे यहां नगर निकाय क्षेत्र में वोटर हैं, इन सब के जीवन में परिवर्तन करना, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, उनके जीवन में खुशहाली लाना, उनको विकास और प्रगति के एक नए मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आपने पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। नगर विकास मंत्री और नगर विकास की टीम इस परिवर्तन को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक नई पहचान के साथ उसे आगे बढ़ा रही है। और आज उसी का परिणाम है कि आज यहां पर हम लोग 8,731 करोड़ रुपए से अधिक की 2039 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहां पर उपस्थित थे। अब अनुमान कर लीजिए, हो सकता है कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका वार्षिक बजट ही 8,700 के आसपास होगा। ये जितने कार्यों का हम नगर विकास का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, आप सोचिए, इतना तो केवल यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास पे कार्य एक साथ यहां पर होने जा रहे हैं, या तो हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। हम विकास में पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीबों को मुफ्त में आवास दे रहे हैं, गरीबों के घर में शौचालय बन रहे हैं, गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, और पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं। जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन करके लाती भी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने 18 सिटी को न केवल ICCC के साथ बल्कि सेफ सिटी के साथ जोड़ने जा रहा है। और ये सफलतापूर्वक ये मॉडल आगे बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि अपने आप में एक उदाहरण होगा। प्रदेश के अंदर मैं जिस भी शहर में जाता हूं, आज वहां पे स्वच्छता नए सिरे से देखते हुए बनती है। लोगों के मन में एक उत्साह दिखता है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे स्वच्छता के कर्मियों का है। बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। ये एक अभिनव प्रयोग था। सफाई की पहले व्यवस्था होती थी, 10 बजे के बाद लोग जाते थे, लेकिन जैसे नगर विकास ने आह्वान किया, नगर विकास मंत्री जी ने आह्वान किया, नहीं, ये सुबह 5 बजे से हो, क्योंकि जब भीड़ भाड़ न हो उस समय सफाई करने वाले को भी सुविधा होगी और जो लोग उन सड़कों से, उन मार्गों से निकलने वाले लोग होंगे, उनके लिए भी सुविधा होगी।
और वह प्रयोग अच्छा रहा, आगे बढ़ा। लेकिन हमें इस दिशा में अभी प्रयास करने हैं, बहुत प्रयास करने हैं, और इसलिए नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार इस बारे में सुनिश्चित करेगी। हम लोगों ने इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है कि स्वच्छ सफाई कर्मी को उसका अच्छा मानदेय मिलना ही चाहिए। 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसको हम लोग सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी से अच्छी सड़कें मिले, पेयजल की सुविधा मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, समय के साथ वहां पे हम अन्य बुनियादी सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध करवाएं। ये सभी कार्यक्रम वहां उपलब्ध करवाने के कार्य, वहां ये कार्य आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सके, यह सभी कार्यक्रम उपलब्ध करवाने का कार्य उन अति पिछड़े जो अब तक 6 महीने पहले तक गांव जैसे थे, उन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करके उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास को एक नई गति देने का कार्य करेंगे। जिन क्षेत्रों में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है, जिन नगर निकायों में चलाई है, उसके अगल बगल के जनपदों से नई डिमांड आ जाती है। हमने लखनऊ के अंदर चलाई तो सीतापुर के लोगों ने, उन्नाव से, बाराबंकी से, रायबरेली से डिमांड आने लगे कि साहब ये इलेक्ट्रिक बस हमारे यहां तक पहुंचवाइए। इतना अच्छा मॉडल है और लोग वहां पे देखता हूं कि लोग उसमें बैठ के जाते हैं, क्योंकि एक तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, दूसरा कोई आवाज भी नहीं है, गाड़ी चुपचाप निकल जाती है, अच्छी स्पीड के साथ चलती है। यह है परिवर्तन। आज उत्तर प्रदेश 5 सिटी में मेट्रो चला रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आगरा में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसका विस्तार किया जा रहा है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी में आज रोपवे के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। आज सड़कों के, यानी जिस प्रकार की सुविधाएं, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो रही है, वह देखने लायक है और उन चीजों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।